नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बात हो जब आस्था की, तो वो कहते हैं ना कि जब सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करो तो भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करता है। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबों में है, जिसे मां रणकौसला देवी के नाम से जाना जाता है, जहां पर कई महिलाओं की सूनी गोद कई लंबे समय के बाद भरी है। आइए दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं उस मंदिर में जहां पर लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ बता दें कि भिंड जिले के उत्तर प्रदेश की अंतिम सीमा सिरसागढ़ के वीर मलखान की तपोभूमि ग्राम अमाहा क्षेत्र दबो जिला भिंड में शक्तिपीठ मां रणकौसला देवी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज के दिन देवी मां की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तभी से सभी धर्म प्रेमी शुक्ल पक्ष की 13 को मां रणकौसला देवी का जन्मोत्सव मनाते हैं। वहीं आज सुबह से ही भक्तों का मंदिर पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात्रि तक चलता रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा था। माता के जन्मोत्सव के दौरान विधि विधान से हवन हुआ। तदुपरांत माता को तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। उसके बाद प्रसादी वितरण की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। यह बता दें कि प्राचीन आला उदल के समय में प्रसिद्ध स्थापित देवी मां की प्रतिमा सिद्ध मंदिर रहकोला देवी के नाम से दूर दराज क्षेत्र में चर्चित है। यहाँ आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नित्य वीर मलखान मां की आराधना व पूजा करने सुरंग के मुख्य द्वार से आते हैं। इस सुरंग का द्वार सिरसागढ़ के मां के दरबार तक धरती के अंदर बनाया जाता है। मंदिर के पुजारियों की माने तो यहाँ नित्य मंदिर में सुबह से समय पूजा की सामग्री पुष्प आदि मंदिर में समर्पित मिलते हैं। यहाँ भक्तों को माता के दिन में 3 रूपों में दर्शन होते हैं। माँ का सुबह के समय अलग रूप होता है, मध्यप्रकाश में बाद अलग और संध्या के अलग रूप में भक्तों को माँ दर्शन देती हैं। जो लोग सच्चे मन से माँ की अर्जी लगाते हैं, संकट हरनी माँ उनकी मनोकामना निश्चय ही पूरी करती हैं। साथ ही बता दें कि मंदिर में सहज चंडी महायज्ञ का भी आयोजन कई बार हो चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न जिलों से दर्शनार्थी आते हैं। वर्ष में 3 बार नवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं।
बहुत है कि उन्होंने जो दया दृष्टि की है हमारे भतीजे पे, तो बहुत बड़ी कृपा है। और हम लोग नहीं पहली बड़ी बेटी हमारी 18 साल की है, 18 साल बाद हुआ ये। दूसरी बेटी 14 साल की है, ये बेटा हुआ। बहुत दिन बाद हम चिरगांव से आए हैं और बेटे का नाम सुधीर गुप्ता है। हम चंदन सिंह राजपूत हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है आगे आज हमने जो देखा मंदिर में आगे, पहली बार या दूसरी बार हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजा भैया पाल। महिमा के बारे में बताया, क्या कुछ महिमा है? आदि शक्तिपीठ माँ रैकुला देवी का दरबार सच्चा दरबार है, जहाँ पर सूनी गोद भर जाया करती हैं। ये दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ समूचे देश से भक्त आते हैं और ख़ास तौर से देखा जाए तो सूनी गोद माँ भरती हैं। मैं इसका सीधा जागता उदाहरण हूँ। शादी के 15 साल बाद मुझे पहली बार माँ रैकुला देवी की कृपा से एक बेटी की प्राप्ति हुई और उसके ठीक दूसरी साल बाद मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि माँ रैकुला देवी के दरबार में चमत्कार है और जो मांगोगे वही आपको फल मिलेगा। पेशे से आप एक पत्रकार हैं, आपने जो कई सारे ऐसे चमत्कार और भी लोगों से देखे होंगे, उनका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले 15 सालों से मैया के दरबार में आ रहा हूँ और बहुत से भक्तों को यहाँ पर देखा है कि उनकी सूनी गोद भर रही हैं। तमाम लोगों के, हजारों लोगों के जो है झूले यहाँ पर टंगे रहते हैं और जिनकी गोद भर जाती है वो झूले चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और समूचे भिंड दतिया जिले से भारी संख्या में पत्रकार यहाँ भी पहुँच रहे हैं और मैया का कवरेज करते हैं। आज रैकुला देवी का जन्मोत्सव था और जन्मोत्सव के मौके पर आज तमाम भक्तों के अरमान पूरे हुए हैं, फल प्राप्त हुआ है। आज जन्मोत्सव के बारे में क्या कुछ बात करेंगे आप? माँ रैकुला देवी का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और आज ही के दिन मैया के दरबार में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। माता का जन्मदिन मनाया गया, क्या पूरी तैयारियां करके मनाया गया? ये वैसे तो माता रानी के कोई जन्म को बता ही नहीं सकता, क्योंकि पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो माँ का जन्मोत्सव बता सके। लेकिन फिर भी अपन माता रानी के जन्मोत्सव जो नई प्राचीन प्रतिमा थी उसे स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, अष्टधातु के रूप में परिवर्तित किया गया। उसी को लेकर अपन जन्मोत्सव माता रानी का मनाते हैं। और पिछले 2 सालों से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से भक्तों ने इतने उत्साह से नहीं मना पाया, इस वर्ष बड़ी उत्साह से मनाया। इस बार क्या आयोजन किया गया? यहाँ पर पहले 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया माता रानी के जन्मोत्सव को लेकर। एक छोटी बालिका आरती देवी के द्वारा 12 वर्षीय बालिका के द्वारा 9 दिन तक रामचरितमानस की वाचन किया गया। उसके बाद कल उसकी कथा विसर्जन हुई। आज माता रानी का जन्मोत्सव, पहले मैया का अभिषेक किया गया, उसके तुरंत बाद माता रानी के अभिषेक के बाद वहाँ पर पूजन किया गया और पूर्ण आहुति हुई। अब थोड़ी देर में यहाँ पर भंडारा प्रारंभ होगा। सभी लोग भक्तों से कहना है कि माता रानी का प्रसाद लेकर जरूर जाए। आखिर क्या है माँ की महिमा? क्या आखिर क्या है माँ की महिमा? माँ की महिमा तो जो जैसे भाव से आता है, माता रानी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करती है। क्योंकि ये मंदिर आलाउदल कालीन, जो आलाउदल के भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही है। 11वीं शताब्दी का बड़ा ही प्राचीन माता रानी का यह मंदिर है, जो जैसी भी श्रद्धा लेकर आता है माता रानी सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली है, तो कहाँ से भक्त आए होंगे यहाँ पर? यहाँ पर वैसे तो अपने मध्य प्रदेश से बहुत लोगों का आना लेता है। अपने समीप में उत्तर प्रदेश लगता है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से भक्तों का आना जाना बहुत लगा रहता है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर में आज भी यहाँ पर सुरंग बताई जाती है, श्रद्धागढ़ के लिए सुरंग जाती है। बिल्कुल, अपनी जो सामने बावरी बनी है वहाँ पर सुरंग है। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक माता रानी के जो भक्त थे मलखान, वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम लोग आके देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पूजा हो गई हो यहाँ पर। हालांकि बात करें यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन हुआ है। हाँ, यहाँ पर बहुत विशेष बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ। प्रत्येक समाज के यज्ञ हुए, कुशवा समाज का हुआ, पाल समाज का हुआ और सर्व समाज के भी यज्ञ हुए हैं, जिसमें माता रानी ने अपने अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं यहाँ पर। हालांकि बात करें यहाँ की शिवलिंग की, तो माना जाता है कि माता रानी की रूप बदलती है। देखो, ये तो भक्तों की श्रद्धा है। मैंने तो देखा है सुबह जो माँ का रूप दिखाई देता है वह बाल्यकाल का रूप दिखाई देता है, दोपहर में देखते हैं तो युवा अवस्था में दिखाई देती है और शाम की एक वृद्ध अवस्था में माता रानी के दर्शन होते हैं। पूरे देशवासियों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं पूरे देशवासियों के लिए बस यही संदेश देना चाहता हूं कि माता रानी के दरबार में जो यहाँ आए हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और जो नहीं आ सके हैं वो वहीं से माता रानी की अर्जी लगा दें और माता रानी उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साथ ही साथ मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप लोगों के द्वारा इतनी मेहनत करके यहाँ का कवरेज करके माता रानी के दर्शन लाइव द्वारा उन लोगों तक आपने पहुँचाए, आप लोगों का भी कोट कोट धन्यवाद। महाराज जी, अंतिम सवाल बताया जाता है कि सुबह सुबह मंदिर की माता की पूजा हुई मिलती है, तो क्या कुछ है? बिल्कुल, मैंने तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। मैंने सुबह आकर यहाँ पर दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फूल पुष्प वगैरह यहाँ पर चढ़ा गया है। तो आज भी ऐसा मानते हैं कि मलिकान और उनकी पत्नी गजमोहतन आज भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आकर यहाँ पर माई के दर्शन करने के लिए आती हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।